आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस बेदर्दी से आलमी और लोकल फोरम्स को बीजेपी की सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, इसकी मिसाल इंडिया की 75 साल की हिस्ट्री में नहीं मिलती। सार्क जैसा फोरम जहां से इंडिया साउथ एशिया के ऊपर अपना असर बना के रखता था, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फोरम फॉर इंडिया स्पेशली टू compete विद चाइना इन साउथ एशिया। इस इतने इंपॉर्टेंट फोरम को मोदी साहब की सियासत की वजह से इंडिया ने खुद ही तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में सार्क इजलास होना था कुछ साल पहले, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मित्रों हम तो नहीं जाएंगे इस्लामाबाद, ये तो आतंकी हैं। तब से लेके आज तक सार्क जो है वो टूंडा मुंडा सा पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट इररेलेवेंट किस्म का फोरम बन गया और इसका फ्यूचर अब अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता इसके साथ क्या होगा। उधर से चाइना आप देखें कि इस अरसे के दौरान कैसा उभर के सामने आया है साउथ एशिया के अंदर। ब्रिक्स में गए हैं, इंडिया ब्रिक्स में गया, वहाँ भी बैठ के मोदी साहब के दौर में पाकिस्तान 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 इनडायरेक्ट वो रट लगाई हुई है, उन्हीं के विरुद्ध करते जा रहे हैं पाकिस्तान का, इनडायरेक्टली आए बाएं शाएं करते रहते हैं पाकिस्तान के बारे में। और तवज्जो इस चीज़ पे रखी हुई है इन्होंने कि जो चाइना और रशिया हैं वो ब्रिक्स को एंटी अमेरिका एंटी वेस्ट अलायंस ना बना दें। एज अ रिजल्ट वहाँ भी इंडिया एक तरह से मिसफिट सा कंपोनेंट लग रहा है। देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट इंडिया का, वहाँ पे एक ओपिनियन छपा है कल कि देयर आर क्रैक्स इन ब्रिक्स एंड ट्रबल फॉर इंडिया। न्यू दिल्ली सीज द ग्रुप्स फोकस इज इकोनॉमिक्स बट बीजिंग मॉस्को इज पुशिंग फॉर एन एंटी वेस्टर्न ब्लॉक। अप्रोच में फ़र्क है, ब्रिक्स के मुल्कों की अप्रोच में फ़र्क है। इंडिया इसको इकोनॉमिक्स की नज़र से देखता है। हाँ, अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात हो ना तो वो आगे आगे रहते हैं, हाँ भाई पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करें, इट्स ओके, लेकिन अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ मत करें, इस पे इंडिया को एतराज़ है। जबकि उधर जो दूसरे हैं रशियंस और चाइनीज़, वो तो कहते हैं कि इसको एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका भी होना चाहिए, तो अच्छा है हमारी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। तो इंडिया और उनकी अप्रोच में फ़र्क है, इंडिया मिसफिट है ब्रिक्स में। रूस और चीन खुश नहीं है, इस बात पे खुश नहीं है कि इंडिया इस ग्रुप में अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम करने लगा है। फिर आप देखें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक और बहुत बड़ा फोरम है जी, इंडिया को इसमें शामिल किया गया कुछ साल पहले। लेकिन फिर आप देखें कि कुछ अर्सा कबल इंडियन एनए से अजीत दुग्गल ये मौसूफ सिर्फ इसी वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास का बायकॉट करके उठ गए, इजलास से उठ गए बीच में, कि ये जो पाकिस्तानी एनए से स्पीच कर रहा है तो उसकी स्पीच के वक्त पीछे उसके मैप जो पाकिस्तान का लगा हुआ है, अब ज़रा नज़र चेक करें भाई साहब की, उठ गया इस वजह से स्पीच के बीच में कि ये जो पीछे इसने मैप लगाया हुआ है पाकिस्तानी एनए में, इस मैप के अंदर इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों दिखाया गया है, इस पे इंडियन एनए से उठ गया है वहाँ पे। अब ये कोई बात हुई उठने वाली? तो भाई आप आए क्यों हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, आप आए ही क्यों हैं? आपको नहीं पता था कि मतलब आप देखें पाकिस्तान तो अपना ही मैप लगाएगा ना, या इंडिया को पता नहीं था इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले कि वो अपना मैप लगाएंगे? इंडिया का मैप तो नहीं लगाएंगे ना, जो इंडिया उनको मैप देगा वो तो नहीं लगाएंगे। देखें ना, ये तो एक अजब सी बात हुई ना, हर जगह पाकिस्तान ने वही मैप लगाना है, तो क्या आप हर जगह उड़ जाएंगे? ये किस किस्म की बात हुई? मतलब आप देखें पाकिस्तान का कश्मीर पर क्लेम तो 1947 से है, जब से इंडिया ने इलीगली उसके ऊपर फौज अंदर घुसा के और कब्जा करने की ज़बरदस्ती कोशिश की, तब से लेके पाकिस्तान को उस पर क्लेम है। इस पे वैसे चाइना ने इस हरकत पे इंडिया की अलग से शटअप कॉल दी थी इंडिया को। द डिप्लोमेट ने तब रिपोर्ट किया था कि चाइना इंडिया टेंशंस पुट न्यू दिल्ली एट द मार्जिन्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज साइनो इंडिया रिलेशंस इंटर्स फ्री फॉल, न्यू दिल्ली फाइंड्स इटसेल्फ एट द मार्जिन्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है वैसे, रैंड कोऑपरेशन, बड़ा इनका थिंक टैंक है। यूँ समझिए कि इनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च होती हैं, वो अमेरिका के अंदर प्रॉपरली उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका जो पेंटागन है, वो भी पढ़ रहे होते हैं। इनकी असेसमेंट थी 2017 से ही
कि चाइना विल रिग्रेट इंडियाज एंट्री इनटू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा था कि ये चाइना जो है ना वो पछताएगा, इनको पता था कि इंडिया मिसफिट होगा यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या हुआ है, एक नया गुल खिला दिया मोदी साहब ने। हर जगह देखें ना आप, इनको सियासी तौर पर यूज कर रहे हैं ना सारे फोरम्स को, हैं ये आलमी फोरम्स, लेकिन मोदी यहाँ पर सियासत खेलने से बात नहीं आ रहा है और सियासत खेल रहे हैं इंडिया के इंटरेस्ट की कॉस्ट पे। अब इन्होंने नया गुल खिलाया है जी, और नया गुल इन्होंने ये खिलाया है कि G20 का एक इजलास होना था इंडिया में, अगले साल होना है 2023 में ना। मोदी साहब की इस पे भी पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली हिस्स फड़की है कि यार ये तो मुझे मौका मिल रहा है अपने भक्तों को ये जताने का कि हम तो विश्वगुरु बन गए, ये देखो सारा G20 इंडिया आ गया। वो एक ख़ास मुहावरा है ना उर्दू के अंदर, बंदर के हाथ में उस्तरा आना, उस्तरा जिससे ये बार बार हजरात शेव वेव कर रहे होते हैं, रेजर को कहते हैं। बंदर के हाथ में उस्तरा आना, बंदर के हाथ में कभी भी उस्तरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बंदर के हाथ में उस्तरा आता है ना, खुद को भी डैमेज करता है, दूसरों को भी डैमेज करता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन हो गया है। पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में वो पता नहीं कहाँ कहाँ से डैमेज किया उन्होंने इंडिया को। इन्होंने क्या फैसला कर दिया कि G20 का ये जो इजलास होगा इंडिया में, ये होगा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ पे करवाएंगे। अब ये एक देखें नॉन कंट्रोवर्शियल सा फोरम है, प्योरली इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसके अंदर रशिया है, चाइना है, इसके अंदर मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, इसके अंदर यूरोपियंस हैं, वेस्ट है पूरा। ये एक नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म का इकोनॉमी से जुड़ा हुआ फोरम है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इस पर भी सियासत खेलने के चक्कर में पड़ गए ये भाई साहब कि नहीं, मैंने तो इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ करना है, और फैसला कर लिया कि ये हम इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसकी G20 की समिट कराएंगे अगले साल। अच्छा, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स को मैं पढ़ के हैरान हो गया कि ये बड़ा संजीदा मीडिया आउटलेट, लेकिन इतना भी वहाँ पर नहीं सोचा गया, इसको ज़रा डिटेल में एनालाइज करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो जैसे ही ये डेवलपमेंट हुई ना कि इंडिया ने फैसला किया है कश्मीर में G20 कराने का, तो उन्होंने छाप दिया ऐसे ही, और इसको पाकिस्तान के लिए सेटबैक कहने लगे। मिसाल के तौर पर ये बिजनेस स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा न्यूज़ आउटलेट है, लेकिन इसके अंदर भी ये चीज़ छपी। बहुत सारों ने यही सेम चीज़ लिखी है कि G20 समिट इन JNK सेटबैक फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट, विक्ट्री फॉर इंडिया। ये उन्होंने खबर लगा दी। बंदा पूछे कि भाई इन फोरम्स को आप अगर अपने 30 करोड़ इंडिया के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो कि गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि इंतहाई गरीब माने जाते हैं, यानी आलमी जो गुर्बत की डेफिनेशन है इसके अंदर आते हैं। तो इन फोरम्स को तो इंडिया को कम से कम इन लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए था, ना कि मोदी की सियासत के लिए। और वो सियासत खेल के कह रही है तो मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने। अच्छा, इंडिया ने ये फैसला किया, कुछ ही रोज़ के बाद वो चाइना से क्या आ गया फैसला। चाइना ने कहा कि ये इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में G20 का ये समिट कराने का क्या मकसद है भाई। द हिंदू ने जैसा कि रिपोर्ट किया था कि चाइना वॉइसेस अपोजिशन टू इंडिया रिपोर्टेड प्लान्स टू होल्ड G20 समिट इन JNK. Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijiang said we call on relevant sides to focus on the economic recovery and avoid politicizing the relevant issues so as to make positive contribution to improving the global economic governance. अब चाइना की इस शटअप कॉल में कहूँगा, ये तो शटअप कॉल है एक तरह से, कि चाइना ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, शटअप कॉल भी नहीं है कि मत कराएं इधर कश्मीर में। तो चाइना की इस शटअप कॉल पे, एक शटअप कॉल पे इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे बबुआ, G20 समिट हम कश्मीर में नहीं कराएंगे, हम तो दिल्ली में कराने जा रहे हैं। द हिंदू ने ही रिपोर्ट किया है, देखें अब 1-2 रोज पहले, कि दिल्ली एक्सपेक्टेड टू बी वेन्यू फॉर G20 समिट से ऑफिशियल्स, इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में कराएंगे, कश्मीर में नहीं कराएंगे। उधर से दौड़ गए वहाँ से। तो जब आपको पता है कि यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ चाइनीज प्रेशर, अगर चाइना बायकॉट कर दे तो काहे का G20 होगा, तो फिर आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे थे। हर जगह पे देखें ना, कोई ऑब्जेक्टिव तो हासिल नहीं कर पाए। सार्क अगर गया है तो इंडिया का अपना नुकसान हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के अपने रिलेशंस खराब हुए, ब्रिक्स में अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अमेरिका के लिए खेल रहे हैं वहाँ पर, तो रशिया के साथ भी उनके रिलेशन खराब हो रहे हैं, इंडिया का अपना लॉस हो रहा है। सियासत तो बीजेपी कर रही है, बीजेपी को सियासी फायदा हो रहा है, लॉस इंडिया का हो रहा है। अब कश्मीर पर से इन्होंने ये जो चीज़ करा है, इनको पहले ही पता होना चाहिए था, इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी करेंगे। इस पे इंतहा पसंद जो हिंदुत्ववादी है वो शदीद नाखुश है मोदी साहब से और बीजेपी से। सुब्रमण्यम स्वामी मिसाल के तौर पर एक बड़े हिंदुत्ववादी लीडर हैं। इन्होंने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट हैज़ बकल्ड ऑन G20 मीट, इट वाज अर्लियर अनाउंस्ड दैट इट विल बी हेल्ड इन श्रीनगर इन JNK
Then China growled and Pakistan went yup. Modi government then chickened and has now decided to hold G20 summit in Delhi, maybe Paragati Maidan, 54 इंच चेस्ट। अच्छा, स्वामी साहब को याद दिला दूं मैं कम से कम, ये 54 इंच नहीं, ये 56 इंच है, 2 इंच कम मत करें, 56 इंच है। 56 इंच छाती मोदी साहब के लिए कहते हैं, 54 इंच नहीं कहते, तो ज़रा इनको मैं सही कर दूं। लेकिन ये 56 इंच छाती वाले अंकल के आने के बाद आप देखें हर फोरम पे इंडिया को डाउनग्रेड करने का सिलसिला इन्होंने अभी तक जारी किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल माइलेज की खातिर। पहले ऐसा नहीं होता था, मनमोहन के दौर में, इवन उससे पहले भी इस तरह नहीं होता था। आप देखें पहले इंडिया के फॉरेन अफेयर्स जो थे वो अलग थे, इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स अलग थी। अब हो गया गड़मड़ सारा सिलसिला, अब गड़बड़ हो गया है। अब इस मित्र 56 इंच वाले को जहां मौका मिलता है ना, आलमी फोरम को लोकल अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने का कर देते हैं, चाहे वो इथिकल हो ना हो, इंडिया के लिए फ़ायदा हो ना हो, सिर्फ अपनी एक 56 इंच का वो माचो मैन वाली इमेज बनाने के चक्कर में इन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया हुआ है और अब भी दे रहे हैं। और इसका रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्रिक्स के बाद G20 में उन्होंने इस तरह की फजूल हरकत की है और अपना आखिर में उन्होंने वक्त बर्बाद किया है और एंड में सॉरी करके कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली में कराएंगे हम लोग। इस पे अंदर से प्रेशर ज़रूर आ रहा है, अब देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि नहीं अब दिल्ली में कराएंगे, चाइना के सामने हम खड़े नहीं हो सकते।